मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री। 11:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और 12:40 पर दिल्ली के जोधपुर हाउस पहुंचने का कार्यक्रम है। रात्रि विश्राम जोधपुर हाउस में सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है, जहां सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से सीएम भजनलाल शर्मा प्रस्थान करेंगे। 11:45 पर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और वहीं 12:40 पर दिल्ली के जोधपुर हाउस पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम जोधपुर हाउस में करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली जाएंगे, जहां वे 11 बजे जयपुर से रवाना होंगे और 11:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है, आज वे दिल्ली जाने वाले हैं, तो क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए साक्षी, बिल्कुल करीब 11 बजे सीएम से भजनलाल शर्मा रवाना हो जाएंगे और 11:40 पर एयरपोर्ट से रवाना होकर 12:40 तक वो जोधपुर हाउस पहुंच जाएंगे और जोधपुर हाउस के पहुंचने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। ऐसी कई योजना जो केंद्र और राज्य के साझा समन्वय के तहत चल रही है, उनको लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरह का मैराथन मीटिंग्स का दौर चला, इसके बाद दिल्ली जाना, ये बताता है कि राजस्थान को, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए भजनलाल शर्मा लगातार प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है कि इससे पहले भी जब दिल्ली गए थे तब भी कई योजनाओं को लेकर चर्चा हुई थी कि कई ऐसी योजनाएं, चाहे वो राम जल सेतु योजना हो, कई जल से जुड़ी हुई योजनाएं, बिजली से जुड़ी हुई योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं, सड़क तंत्र, ऐसी तमाम योजना है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साझा समझौते के तहत चल रही है। यानी कि केंद्र से पैसा आता है, कुछ पैसा राज्य सरकार में लाती है। तो ऐसी कई योजनाओं में और गति कैसे दी जाए और बेहतर प्रदेश का भविष्य कैसे बनाया जाए, इस दिशा में उनका अहम दौरा है। रात्रि विश्राम वहीं रहेगा। ऐसे में अगले दिन भी उनकी कई नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों की मुलाकात का कार्यक्रम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह जी। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली जाएंगे, सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे और 11:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। और आप जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में देर रात वीसी आवास का घेराव करने छात्र निकले। हॉस्टल के सैकड़ों छात्र वीसी आवास का घेराव कर रहे हैं। 500 से ज्यादा छात्र विश्वविद्यालय के विभिन्न हॉस्टलों से निकलकर वीसी आवास पहुंच रहे हैं। कई बार शिकायत देने के बाद भी हॉस्टलों में अनियमितताओं को लेकर शिकायत दे चुके हैं। बार बार शिकायत देने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। ऐसे में अब विश्वविद्यालय के गुरुकुल के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। देर रात से ही वीसी आवास का घेराव करने के लिए छात्र यहां निकले हैं। बता दें कि हॉस्टल के छात्रों द्वारा पूर्व में ही शिकायत दी गई थी। ऐसे में इस समस्या का समाधान नहीं होने पर छात्रों में यहां भारी आक्रोश है। विश्वविद्यालय गुरुकुल के खिलाफ जमकर यहां नारेबाजी की जा रही है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से खबर है, जहां छात्र वीसी आवास का घेराव करने निकले। 500 से ज्यादा छात्र विश्वविद्यालय के विभिन्न हॉस्टलों से निकलकर वीसी आवास पहुंच रहे हैं और कई बार हॉस्टलों में अनियमितताओं की शिकायत भी ये छात्र दे चुके हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल भटनागर मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। कुणाल, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र वीसी आवास का घेराव कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है ये? बता दें कि देर रात करीब 12 बजे तमाम हॉस्टलों से जो छात्र हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, उन्होंने वीसी आवास की तरफ जो है कूच कर दी, क्योंकि लगातार जो हॉस्टल हैं उनके हालात जो हैं काफी खराब हैं। ऐसे में बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन को शिकायत दी गई। जब शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया गया, ऐसी स्थिति में देर रात जो है छात्र हैं उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने वीसी आवास का जो घेराव कर दिया। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा लगातार जो है नारेबाजी की गई और छात्रों का आरोप है कि लगातार शिकायत देने के बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनकी जो मांग है उनका संज्ञान जो है नहीं लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में देर रात छात्रों द्वारा वीसी आवास का घेराव किया गया है। धन्यवाद कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल इस जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का 2 दिवसीय भारत दौरा, आज अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे वांग यी और वहीं सीमा विवाद के स्थायी हल पर अहम चर्चा होगी। सीमा विवाद के स्थायी हल के लिए गठित विशेष दल की वार्ता यहां होगी। सोमवार को दिल्ली पहुंचने के बाद जयशंकर से मुलाकात की और वहीं जयशंकर ने दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े तकरीबन हर मुद्दे का यहां उल्लेख किया है। भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे वांग यी। गलवान में संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंध निचले स्तर पर पहुंचे थे और अब दोनों देश सीमा मुद्दे समेत अन्य विवादों को सुधारने में तत्पर हैं। तो चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा, वांग यी ने विदेश मंत्री से मुलाकात की एस जयशंकर से, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। एक देश एक चुनाव पर आज पूर्व सीजेआई से संसदीय समिति चर्चा करेगी। आज संयुक्त संसदीय समिति पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना से बातचीत करेंगी। जेपीसी और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ कराने की संभावनाएं तलाश रही समिति। इससे पहले समिति शिक्षाविदों और पूर्व सांसदों से चर्चा कर चुकी है। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना से आज जेपीसी बातचीत करेंगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की संभावनाओं की समिति तलाश कर रही है और इससे पहले समिति शिक्षाविदों और पूर्व सांसदों से चर्चा कर चुकी है। तो एक देश एक चुनाव पर आज पूर्व सीजेआई से संसदीय समिति चर्चा करेंगी। आज संयुक्त संसदीय समिति सीजेआई से पूर्व सीजेआई से चर्चा करेंगी। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना से जेपीसी आज एक देश एक चुनाव को लेकर बातचीत करेंगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की संभावनाओं को समिति तलाश रही है और इसी को लेकर आज चर्चा होगी। मैं रबड़ स्टाम्प नहीं, राजस्थान की आन बान शान धारक वर्दी का सर्वोच्च अभिमान हूं। आईपीएस राजीव कुमार शर्मा ने डीजीपी पद पदस्थापित होते ही पुलिस मुखिया होने की ताकत दिखा दी है। आईपीएस तबादला लिस्ट में रायशुमारी के बाद कई अफसरों को काम का मौका मिला। वहीं संशोधित लिस्ट की आस में बैठे कई अधिकारियों का भ्रम यहां तोड़ा गया। आखिर देर सवेरे सभी को पदभार ग्रहण करना पड़ा। समस्या का अंतिम पड़ाव मतलब पुलिस मुखिया का प्रस्तुत किया उदाहरण। प्रदेश के भरतपुर रेंज में रिव्यू बैठक में खुद तैयारी करके गए डीजीपी ने दिया यहां संदेश, सख्त संदेश। काम में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता नहीं होगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त। वर्दी की गरिमा बनाए रखने के साथ करना होगा पीड़ित को न्याय देने का काम। विगत कई सालों बाद इस तरह के पुलिस मुखिया के आने के बाद उन्नत पुलिसिंग देखने को मिलेगी। जवाबदेही और संवेदनशीलता से ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ फील्ड स्तर पर पुलिस की सक्रियता बनाए रखना राजस्थान पुलिस का ध्येय, डीजीपी ने यह स्पष्ट किया है। और अब मुंबई से खबर है, जहां मुंबई में आज भी भारी बारिश जारी है। मुंबई में आज भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई में बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया। मुंबई ठाणे में भारी बारिश का आज रेड अलर्ट है। वहीं रायगढ़, पुणे, सातारा में बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर हैं। तो मुंबई से खबर है, जहां लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना यहां करना पड़ रहा है। मुंबई के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भारी बारिश के चलते हाई अलर्ट पर हैं। एशिया कप के लिए भारतीय टीम आज घोषित होगी। मुंबई में राष्ट्रीय चयन समिति 15 सदस्यीय टीम चुनेगी, जिसके बाद दोपहर 1:30 बजे टीम का ऐलान किया जाएगा। मीटिंग में कप्तान सूर्य कुमार भी
भाग लेंगे। रोहित और विराट के T20 से संन्यास के बाद भारत का पहला बड़ा टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक भारत की मेजबानी में खेला जाएगा एशिया कप। भारतीय टीम को ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया। तो आज एशिया कप के लिए भारतीय टीम घोषित होगी, जहां मुंबई में राष्ट्रीय चयन समिति 15 सदस्यों की टीम चुनेगी, जिसके बाद दोपहर 1:30 बजे टीम का ऐलान किया जाएगा। और इस मीटिंग में कप्तान सूर्य कुमार यादव भी शामिल होंगे, भाग लेंगे। आपको बता दें कि रोहित और विराट के T20 से संन्यास के बाद भारत का पहला बड़ा टूर्नामेंट है। 9 सितंबर से 28 सितंबर तक भारत की मेजबानी में एशिया कप खेला जाएगा। भारतीय टीम को ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया। और अब सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां आखिर फूट पड़ा ग्रामीणों का गुस्सा। आधी रात को ग्रामीणों में भारी आक्रोश। सिवेरा व आमली गांव के ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला। लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण रात को पिंडवाड़ा बिजली ऑफिस पहुंचे और करीब 2 घंटे से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। स्थायी समाधान की मांग की जा रही है। अघोषित कटौती से तंग आकर सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध जताया है। सूचना पर मौके पर पहुंचे पिंडवाड़ा एईएन अमृत जाटव समझाइश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि समस्या का स्थायी समाधान होने तक धरना नहीं उठाएंगे। ग्रामीणों ने आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरसिया से भी संपर्क किया। पिंडवाड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची है और हालात काबू में करने की कोशिश की जा रही है। विद्युत विभाग स्टाफ की कमी बताया जा रहा। ग्रामीण बोले कि हमें बिजली चाहिए। तो पिंडवाड़ा से खबर है, जहां बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। बिजली ऑफिस के बाहर ग्रामीण देर रात को पहुंचे और वहां धरना लगातार जारी है। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास। हनुमानगढ़ पोक्सो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। घर में दादी के पास सो रही नाबालिग को आरोपी बहला फुसला कर ले गया था अपने साथ और नाबालिग को रावतसर में ले जाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी अशोक कुमार पर 65,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 15 जनवरी 2019 को रावतसर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और आज नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है। 20 साल के कारावास और 65,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डीग में 11,000 केवी का तार टूटने के कारण कई बीघा ज्वार फसल जलकर राख हो गई है। 11,000 का तार टूटकर गिरने से बड़ा हादसा यहां हो गया है। जीएसएस पर कॉल करने के बावजूद जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचे। कामा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत लड्डूका गांव का ये पूरा मामला है, जहां 11,000 केवी की लाइन टूट गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। बारा के शाहबाद उपखंड में तपस्वी जी की बगीचे में भेड़ पालकों की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि लालजी रायकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भेड़ पालक संघ रहे। इस दौरान वरिष्ठ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने भेड़ पालकों की विभिन्न प्रमुख मांगे रखी। भेड़ पालकों द्वारा शाहबाद कस्बे के मुख्य मार्ग से रैली निकाली गई, जिसमें नारेबाजी करते हुए पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। बहुत सारे हमारे पशुपालक यहाँ पे आए, महिला भी आए हैं। इन पशुपालकों का जो मुख्य मुद्दा है, आपने सुना भी, चोरी है। पशुपालक जैसे मान लीजिए 100 भेड़ लेके चलता है, उसकी 20 भेड़ें चोरी हो जाती हैं तो पूरी साल की कमाई उसकी खत्म हो जाती है। घर पे एक पैसा लेके नहीं जाता। आपने सुना कि गुजर भाई के अभी 300 भेड़ें थी, 300 की 300 भेड़ें चोर ले गए। तो ये जो पशुपालक समाज है, सिंधुराई का समाज है, जाट समाज है, गुजर समाज है, ये इससे परेशान है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो वन फॉरेस्ट में सेंचुरी बना दी गई, लेकिन हमारे पशुपालकों की कोई भी राय नहीं ली गई।
क्योंकि उनका स्टैक है। फॉरेस्ट पे सबसे पहला जो अधिकार है वो पशुओं का है, लेकिन पशुओं का अधिकार होने के बावजूद भी पशु पालकों से कोई राय नहीं ली गई और एक सेंचुरी बना दी और बोल दिया कल से इधर नहीं आने का है। तो हमें ये मंजूर नहीं है। कोई भी सेंचुरी बने उसमें पशु पालकों की अनुमति जरूर। चूरू जिले में तारानगर में इन दिनों कानून व्यवस्था व पुलिस का खौफ बदमाशों में नहीं बचा। यहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि ये बदमाश कानून के हाथों में लेने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला कस्बे के देगावास का है, जहां आरोपियों ने कस्बे की एक युवती का अपहरण करने की कोशिश की। बीच बचाव में आए परिजनों पर गाली गलौज करते हुए बोलेरो चढ़ा दी, जिससे लड़की के पिता अशोक और भाई भगवान राम को गंभीर चोट आई। इधर घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में महिलाओं सहित लोग तारानगर थाने पहुंच गए। थाने पहुंचे आक्रोशित महिलाएं थाने के नीचे ही बैठ गई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। वहीं मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व समाज के लोग देर रात्रि तक थाने में जमा रहे। इधर पुलिस ने श्याम सुंदर की रिपोर्ट पर गाड़ी चढ़ाने वाले महेश पुत्र सुभाष बेनीवाल, अनिल और अमित पुत्रगण दिलीप बेनीवाल पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। भरतपुर दौरे पर रहे पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने अपराध को लेकर समीक्षा बैठक ली। भरतपुर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में बैठक में दिशा निर्देश दिए और साथ ही ड्रग्स और साइबर अपराध रोकने को पहली प्राथमिकता बताया। बैठक में भरतपुर रेंज के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीओ और थाना प्रभारियों सहित सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। राजीव शर्मा ने कहा कि ड्रग्स और साइबर अपराध पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इन्हें रोकना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। बैठक में सड़क हादसों को लेकर भी गहन चर्चा की गई। डीजीपी ने अधिकारियों को यहां निर्देश दिए। देखिए, एक तो इसमें अवैध खनन की जहाँ तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है कि किसी भी स्तर पर अवैध खनन में जो कार्रवाई अपेक्षित है उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और ये हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों से अपने सभी अधिकारियों को पुनः अवगत भी कराया है कि इसमें हम कोई किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। रही बात पुलिस हिरासत में मृत्यु की, उसके लिए सभी को एक बार पुनः कहा गया है कि ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि थाने में इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न हो, चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु हो या किसी अन्य कारण से। परंतु अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वो न केवल उस व्यक्ति के परिवार के लिए बल्कि